राज्यसभा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, मतलब कि राज्यों की परिषद कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यों की परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। और ये है क्या? अपर हाउस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपर हाउस है, यह भी आपको नोट करना है। दोस्तों विश्व की मैं बात करूँ आपसे, विश्व में अमेरिका में जो अपर हाउस है उसका नाम क्या? सीनेट। नाम सुना होगा आपने। विश्व में आपके वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में जो अमेरिका है, यहाँ पर जो अपर हाउस है, अमेरिका में भी दो ही हाउस है, ठीक है। अमेरिका की जो संसद है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस, ठीक है। और इस कांग्रेस में एक तो होता है अपर हाउस, आपके अपर हाउस, और अपर हाउस का नाम क्या होता है? इसका नाम है सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। और एक होता है लोअर हाउस, जिसका नाम क्या होता है? प्रतिनिधि सभा होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि सभा है। विश्व की सबसे पावरफुल अपर हाउस किस देश का है? वो सीनेट, ठीक है। सीनेट जो है ये मोस्ट पावरफुल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा जो सीनेट है यहाँ पर हर राज्य से 2 सीट होती है। कुल 50 राज्य अमेरिका के अंदर है, तो कुल मिला के 100 सीट जो है कहाँ पर होती है? वो आपके सीनेट में। हर राज्य से 2 सीट होती है सीनेट में, चाहे कोई भी राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, सीनेट में आपके 2 ही सीट होंगी। राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व जो है वो सीनेट के अंदर होता है, ठीक है। और 50 राज्य तो कुल मिला के 100 सीट सीनेट के अंदर होती है। ये मोस्ट पावरफुल कहाँ पर है? ये आपके अपर हाउस जो है सीनेट, आपके यूएसए के अंदर। ये तो यूएसए की बात हुई। तो हमारी बात करूँ मैं आपसे, जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा जो है, अगर बात की जाए आपसे कि इसमें कुल मेंबर कितने हैं आपके? 250 हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मेंबर पूछूं आपसे कितने हो सकते हैं आपके? तो कुल मेंबर 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में नोट कीजिएगा, वर्तमान में 245 कितने हैं? 245 जो है यह है वर्तमान में, आपको ध्यान रखना है। तो कुल 250 हो सकते हैं वर्तमान में, 245 वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस 245 में से 233 का होता है इलेक्शन। क्या होता है? इसका होता है इलेक्शन, मतलब कि निर्वाचन। और जो 12 मेंबर हैं इनका होता है नॉमिनेशन। क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। ये हर पॉइंट सवाल बनेगा भविष्य में, ठीक है। मतलब कि मनोनयन होता है। अच्छा, ये मनोनयन करता कौन है भाई साहब? तो यह जो मनोनयन है यह कौन करते हैं आपके? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है मनोनयन करते हैं। और पूछूं आपसे किस किस क्षेत्र से करते हैं लिखना आपके? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जो है इन 4 क्षेत्रों में से 12 मेंबर जो है राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। एक काम सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं 233 जो आपके मेंबर्स हैं तो इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें से 225 मेंबर जो है वो कहाँ से होते हैं? स्टेट से। कहाँ से होते हैं? स्टेट से होते हैं। और 8 मेंबर कहाँ से होते हैं? यूटी से, है ना। 225 जो है आपके वो स्टेट से होते हैं, और जो 8 मेंबर आपको यूटी से होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब मुद्दा ये आता है कि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ना है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु चाहिए होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मिनिमम एज का कंसेप्ट है आपके वो कितना है? तो मिनिमम एज जो है आपको 30 वर्ष है। कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर किस राज्य के पास में कितनी सीट होंगी आपकी, यह तय कैसे होता है? तो ये देखो, अमेरिका में तो फिक्स है, चाहे कोई बड़ा राज्य हो चाहे कोई छोटा राज्य हो, सीट फिक्स है आपकी होगी, आपके हर राज्य की 2 सीट। ऐसा क्यों दोस्तों किया गया अमेरिका में? देखो, राज्यसभा है क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट की परिषद है। लेकिन दोस्तों हमने स्टेट में भेदभाव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कहा कि हर राज्य बराबर है अपने आप में, हर राज्य महत्वपूर्ण है उतना ही, तो हमने हर राज्य की 2 सीट दी। लेकिन भारत में क्या बोला गया? भारत में कहा गया जिस राज्य की पॉपुलेशन अधिक है उस राज्य के पास सीट अधिक होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो सीट है, इस सीट का आधार क्या होगा? तो आप जानते हो कि अनुसूची नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राज्यसभा है उसकी सीट का जो आधार है वो है 97 की जनसंख्या। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2011 की जनसंख्या नहीं है, 2001 की नहीं है, 1971 की पॉपुलेशन जो है ये इसका आधार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए कोई व्यक्ति का चुनाव होता कैसे, ठीक है। क्या आप और मैं सीधा वोट डाल के आते हैं? नहीं डाल के आते हैं। हम सीधा वोट किसको डालते हैं दोस्तों? एमएलए को डालते हैं, विधायक को डालते हैं। हम सीधा वोट जो है वो एमएलए विधायक किसको वोट डालता है आपके? वो राज्यसभा एमपी को वोट डालता है। तो इसका निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, अगर बात करूं आपसे इसके निर्वाचन की बात करूं आपसे, तो ध्यान